अक्सर आपने सुना होगा कि मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी हो गई। प्रधानाध्यापक ने मध्याह्न भोजन में भारी अनियमितता कर दी। बच्चे स्कूल में है 100 लेकिन अटेंडेंस बन गई 150 बच्चों की। ऐसी गड़बड़ झालों की खबरें आपने अक्सर देखी होंगी। केबीसी न्यूज द्वारा भी कई बार ऐसी खबरों को प्रमुखता से प्रसारित किया गया, लेकिन केबीसी न्यूज ने यह जानने का प्रयास किया कि आखिर हर स्कूल में यह स्थिति क्यों है। सब शिक्षक तो गड़बड़ नहीं हो सकते, कोई 100 में एक आधा भले हो जाएं, लेकिन सबके सब गड़बड़ नहीं, कदापि नहीं। बस इसी को लेकर हमने इस मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास किया। जब हम इसके तह तक पहुंचे तो वास्तविक स्थिति को देख अवाक रह गए। जिन शिक्षकों को हम खुलेआम दोषी ठहराते हैं, वास्तव में ऐसा नहीं है। जब हमने इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष मोहम्मद तमीजुद्दीन, जो कांटाडीह प्राथमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक है, पूछा तो उन्होंने जो बताया वह सचमुच चौंकाने वाला था। जिलाध्यक्ष शिक्षक मोहम्मद तमीजुद्दीन ने बताया कि सरकार सामान के लिए जिन दरों पर हमें पैसा देती है, उन दरों पर बाजार में कभी सामान नहीं मिलता। इसलिए अगर बच्चों की संख्या को बढ़ाकर नहीं दिखाया जाएगा तो बच्चों को खाना खिलाना नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, मैं मोहम्मद तमीजुद्दीन, प्रभारी प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय कंताडीह, प्रखंड कदवा, जिला कटिहार, सह जिलाध्यक्ष बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ कटिहार। सर्वप्रथम मैं आप तमाम कटिहार वासियों सहित बिहार एवं देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना समर्पित करता हूँ। मध्याह्न भोजन हमारे विद्यालयों में संचालित है और इस मध्याह्न भोजन से संबंधित कुछ तथ्य मैं आप तमाम देशवासियों सहित पदाधिकारी और मीडिया कर्मियों के समक्ष रखना चाहता हूं, क्योंकि आए दिन विभिन्न समाचार माध्यमों से विभिन्न स्कूलों के मध्याह्न भोजन से संबंधित तरह तरह के समाचार जो शिक्षक के विरुद्ध जाता हुआ मैंने देखा और तभी मैंने महसूस किया कि शिक्षक का पक्ष मीडिया में नहीं रखा जाता है, जिससे हम शिक्षकों की छवि समाज में खराब होती है और इसके लिए हम कितने जिम्मेदार हैं, मेरी इस वीडियो को देखने के बाद समाज के लोग तय करेंगे कि शिक्षक इसमें कितने जिम्मेदार हैं और सिस्टम क्या है। मैं धन्यवाद देता हूं कटिहार के प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल केबीसी कटिहार को कि उन्होंने ये पहल की है कि शिक्षकों का पक्ष मध्याह्न भोजन योजना के बारे में क्या है, किस तरह से वो संचालित करते हैं, किन परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है, ये जानने का प्रयास किया है। इसलिए मैं इस नववर्ष के मौके पे उन्हें विशेष शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद अर्पित करता हूँ। आप जो एमडीएम का दर हम शिक्षकों को दिया गया है, आप चौंक उठेंगे यह जानकर कि 2021 में अप्रैल महीना में हम शिक्षकों को मध्याह्न भोजन संचालित करने के लिए जो दर दिया गया है वो दाल है 90 रुपया पर केजी, तेल 110 रुपया पर केजी, सब्जी 20 रुपया पर केजी, जलावन 12 रुपया पर केजी और अंडा मात्र 5 रुपया, वो भी बॉयल करके देना है। इस पे हम ये बताना चाहते हैं कि क्या बाज़ार में 90 रुपया केजी के दर से दाल उपलब्ध है? कहीं नहीं है। सरसों तेल अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि हम ख़राब क्वालिटी बच्चे को खिला नहीं सकते, बच्चे को कुछ हो जाए तो उसकी संपूर्ण जवाबदेही भी हम ही पर आ पड़ेगा। तो क्या 110 रुपया पर केजी में सरसों का तेल उपलब्ध है? नहीं है। जलावन 12 रुपया पर केजी के दर से गैस के रूप में होता है। इसमें भी एक बहुत बड़ी टेक्निकल बात यह है कि गैस की दाम आए दिन बढ़ रहा है, घटा तो कभी नहीं, बढ़ गया, लेकिन हमारे लिए जो दर निर्धारित है वो दर ही हमेशा रह जाता है। और अंडा 5 रुपया हमें मिलता है, जबकि बाज़ार मूल्य अंडा का कहीं भी कोई भी खरीदने जाए तो कम से कम 6 रुपया, 7 रुपया और अभी जाड़े के मौसम में तो 8 रुपया है। अब मैं वर्तमान जो दिसंबर 2024 से लागू हुआ दर है 74 पैसा बढ़ाया गया है, उसकी दर मैं आप समूह के समक्ष रखना चाहता हूँ। दाल दिया गया है 115 रुपया पर केजी के हिसाब से, सरसों तेल 140 रुपया पर केजी के हिसाब से और सब्जी 24 रुपया पर केजी के हिसाब से, जलावन 14 रुपया पर केजी के हिसाब से, यानी 6 रुपया 19 पैसा में सारी चीज़ों को समाहित करनी है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि दाल 115 रुपया केजी में नहीं मिलता है।
तेल 140 रुपया केजी में लूज तेल भी नहीं मिलता है, ब्रांड तो दूर की बात है। और सब्जी खरीदने वाले तमाम लोग जो हैं हमारे, चाहे पदाधिकारी हो, मीडिया कर्मी हो, या समाज के लोग हो, या नेतागण हो, सबको मालूम है कि सब्जी का रेट विगत कुछ दिनों पहले हमने 80 रुपया, 70 रुपया, 60 रुपया किलो में खरीदा, और हमको सरकार के द्वारा दिसंबर महीने से रेट दिया गया है 24 रुपया। क्या ये उपलब्ध है? अब आप बताइए कि इन परिस्थितियों से जूझ कर भी हम अगर आपके बच्चे को खाना खिला रहे हैं, समय पे खिला रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण खाना खिला रहे हैं, मेन्यू के अनुसार खिला रहे हैं, तो किन किन चीज़ों को हमने मैनेज किया है और किस तरह से हम खिला पा रहे हैं, आप समझ सकते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा पोशाक राशि और छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि को लेकर भी अक्सर हंगामे की खबर देखने को मिलती है। ग्रामीण अभिभावकों द्वारा अक्सर शिक्षकों पर यह आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने जानबूझकर रिश्वत खाने के उद्देश्य से उनके बच्चों को पोशाक राशि और छात्रवृत्ति राशि नहीं दी। लेकिन इसके पीछे की असल कहानी क्या है, आप खुद शिक्षक मोहम्मद तमुजुद्दीन की जुबान से सुनिए। इसमें एक तथ्य और भी है, ज़्यादा हाजिरी बनाने की बातें प्रायः मीडिया के माध्यम से समाज में आती है, तो मैं एक क्लियर करना चाहता हूँ कि जो बच्चे 75% उपस्थिति जिनकी होगी स्कूल में, उनको डीबीटी के माध्यम से पोशाक राशि और छात्रवृत्ति राशि, प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ये डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो सरकार सीधे बच्चों के माता पिता या फिर जो बच्चे का खाता खुला हो उनके खाते में डालती है। अगर 75% से कम 1% भी कम हुआ 74%, तो ऐसे बच्चे को वह प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगा। हम ग्रामीण परिवेश के विद्यालयों में पढ़ाते हैं, जहाँ के अभिभावक अधिकतम अनपढ़ हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि 75% उपस्थिति पर ही पैसा मिलेगा। वो सीधा आके बोलता है ओकड़ो बच्चा को मिल रहा है, हम लोग बच्चा के नहीं मिल रहे। और बहुत जगह तो ऐसी भी स्थिति है कि मास्टर साहब के साथ अभद्रता और मारपीट तक करने की नौबत आ गई है। ग्रामीणों के द्वारा ऐसा किया गया। सरकार ने हमें न तो रिवॉल्वर देकर और न बॉडीगार्ड देकर स्कूल भेजा है। हम निहत्थे लोग हैं और निरीह लोग हैं। हमारे साथ किस किस तरह की समस्याएं आ रही है, और इन समस्याओं से जूझते हुए भी अगर हम गरीब के बच्चों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप, सरकार के निर्णय के अनुरूप हम एमडीएम खिलाते हैं, तो ये हमारी परिस्थितियों को जानने के बाद हमारी तारीफ होनी चाहिए। शाबाशी का एक हाथ हमारे पीठ पे पड़ना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष ने ग्रामीण प्रवेश पर बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उसका भी जिक्र करते हुए बताया कि अगर अभिभावक ही उन बच्चों के सामने हमें गाली गलौज देंगे तो भला उनका बच्चा हमसे अच्छी शिक्षा ग्रहण कैसे करेगा। हर किसी ने हमें चोर कहा, बेईमान कहा। जिस बच्चे को हम पढ़ाते हैं उसके माँ बाप अगर अपने ही बच्चे के सामने हमें चोर और बेईमान कहे, लुटेरा कहे, तो हमारी क्या छवि उस बच्चे के सामने बन पड़ेगी, और हम कितने मनोयोग के साथ उस बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे। मध्याह्न भोजन का राशन खरीदने के दौरान भी शिक्षकों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। दुकानदार सामान तो देता है, लेकिन पीपीटी बिल जमा करने के लिए शिक्षकों को ही जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। इसके लिए सरकार उन्हें छुट्टी भी नहीं देती। इसके बावजूद उन्हें किसी तरह मैनेज करके यह काम करना पड़ता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर मैं आपका ध्यान पुनः खींचना चाहता हूं कि जिस वेंडर से हम मध्याह्न भोजन का अन्य सामग्री खरीदते हैं, उसको पेमेंट होता है पीपीए के माध्यम से, अर्थात प्रिंट पेमेंट एडवाइस, और वो जिला में एकमात्र बैंक को पूरे जिला के लिए चिन्हित कर रखा गया है, HDFC बैंक कटिहार। सवाल ये है कि कोई भी दुकानदार या वेंडर अपना पीपीए जमा करने HDFC बैंक दुकान बंद करके या अपना स्टाफ को भाड़ा देकर, मजदूरी देकर नहीं करता। वो हम शिक्षक को ही करना पड़ता है, और हम शिक्षक अपना पेट्रोल जलाकर जाते हैं कटिहार, करते हैं, मैनेज करते हैं। उसके लिए हमको कटिहार बैंक जाने के लिए एक दिन की भी छुट्टी नहीं है। आखिर ये कैसे संभव है? इतनी प्रताड़ना हमारे ऊपर क्यों? और कोई भी वेंडर हमको सामान देने हमारे स्कूल पे नहीं आता है, जबकि सामान उपलब्ध करना उसका काम है। वो अपना स्टाफ करके, मजदूरी देके, अपना पेट्रोल जला के हमारे स्कूल में नहीं आएगा। वो भी हमें खुद करना पड़ता है या किसी अधीनस्थ सहायक शिक्षक के माध्यम से करते हैं। जब हम इतना कुछ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने के लिए, विभाग के आदेश का अनुपालन करने के लिए करते हैं, गरीब के बच्चों को समय पर गुणवत्तापूर्ण भोजन देते हैं, तो फिर हमारे लिए एक शाबाशी का शब्द विभाग से, प्रशासन से, मीडिया से, राजनेताओं से या समाज से क्यों नहीं आती? एक बार हमारे सर पे
प्यार का हाथ तो रखिए, शाबाशी तो दीजिए। हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सक्षम हैं। सामाजिक रूप से प्रताड़ित होकर, अपमानित होकर हम कोई अच्छा काम करें ऐसा उम्मीद करना व्यर्थ है। प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष मोहम्मद तमीजुद्दीन के इस बड़े खुलासे के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार भले ही अपने मध्याह्न भोजन की योजना चलाए, लेकिन जहां तक राशन की कीमतों का सवाल है, जरूरत है बाजार के दृष्टिकोण से स्कूल शिक्षकों को राशि उपलब्ध कराने की, ताकि स्कूल के बच्चों को स्वस्थ और स्वादिष्ट भोजन मिल सके और स्कूल पर मध्याह्न भोजन में भ्रष्टाचार का आरोप भी न लगे।